हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी इंडिया की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिक्स में ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडिया की ज्योग्राफी पर्टिकुलरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। बच्चों, रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है जी। और अगर हम पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, वो दो तरह के हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो हो गए जिनको रिन्यू किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। और रिन्यूएबल में कौन से आएंगे, एक कॉन्टीन्यूस और दूसरे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में कैसे आएंगे, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है बच्चों। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कैसे आएंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और ये जो नॉन रिन्यूएबल है बच्चों, उसकी टाइप है साइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। तो बच्चों, इसको मैं एक बार आपको दोबारा पूरा चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो। ये देखो रिसोर्सेज में नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है जी। ह्यूमन की तो चलो दो कैटेगरीज बन गई, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेचुरल को समझना थोड़ा ध्यान से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये ऊपर वाले ये पहले क्या है, कॉन्टीन्यूस एंड बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल के आगे तो फिर हैं ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल का आगे नीचे एक्सटेंडेड करके लिखा है मैंने, रिसाइकल एंड नॉन साइक्लेबल, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आगे उससे पहले हम एक बार बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों, लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन होती है, अदर कल्टीवेटेड लैंड होती है, फैलो लैंड होती है, और नेट सोन एरिया, ठीक है जी। मतलब फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, फैलो लैंड, ठीक है, नेट सोन एरिया। और आगे एक और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या है, ऑलिवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटरिएट, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल। और जो सॉइल और इरोजन है वो किन फैक्टर्स की वजह से होता है, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुछ मैन मेड फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि इसमें वर्ड्स कौन से हैं जो जिन पे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये आ रहा है ये कि एबॉटिक रिसोर्सेज क्या है। बच्चों, ये जूनियर क्लासेस में आपने बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको एक रिफ्रेश फॉर्म में समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज दैट कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग सच एज रॉक्स एंड मेटल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, रॉक्स या मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एबॉटिक। और बायोटिक resources are obtained from the biosphere and are living, such as human beings, flora, fauna, fishery, livestock, etc. ठीक है बच्चों। चलो आगे हम बात करेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज विच आर असेसेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वो जो सबके लिए होते हैं वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गया। काउंटर प्लोइंग along with काउंटर लाइन्स कैन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द स्लोप, ठीक है जी। और उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं बच्चों, डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटर्मिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया सोन मोर देन वंस इन द कल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं बेटा, द रिसोर्सेज दैट डोंट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन। ओके, ये तो सिंपल सी बातें थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से बेटे, द रिसोर्सेज विच हैव टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स in their formation and occur over a very long geographical time, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से बचे? बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन कल्टिवेटेड। और पेडीमोंट एंड प्लेन्स, एनी रीजन ऑफ द फुट हिल्स ऑफ अ माउंटेन रेंज। और उसके बाद क्या बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजी, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है? स्टॉक, मटेरियल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस। उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व, द सबसेट्स ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of the existing technology but their use has not been started yet, but उनका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे सॉइल इरोजन क्या होते हैं। सॉइल इरोजन होता है द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल कवर ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं शीट इरोजन, व्हेन द top soil is washed away due to heavy flow of water down the slopes। तो ये क्या आ गया? शीट इरोजन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा शेल्टर बेल्ट स्किल्स को बोलते हैं। तो planting lines of trees to create shelter break up the forces of the wind। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? शेल्टर बेल्ट्स। और आगे है विंड इरोजन, when the top fertile soil blows off due to wind। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस तरीके से हम करते हैं। जो कुछ स्टेट्स में है कि स्टेट्स ऑफ झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये आपको किसी ना किसी रूप में MCQs में भी आती हैं कि किस स्टेट में कौन सा रिसोर्सेज होता है। उसके बाद है बेटा अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with the solar and wind energy but lacks in the water resources। Ladakh has very rich cultural heritage but deficient in water infrastructure and some vital minerals। Land resources in India, land resources are plains 43%, mountains 30%, plateau 27%, और ये टोटल कितना बन गया लैंड रिसोर्सेज इंडिया का? 100%। तो बेटा ये आपको अंडरस्टैंड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कि हमारे पास प्लेन्स कितना है? 43% एरिया प्लेन है, 30% माउंटेन्स है और प्लेटो 27% है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 100% एरिया हमारा बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में। बच्चों सॉइल कितनी तरह की है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, ऑलिवल सॉइल आर डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द Indus, the Ganga and the Brahmaputras। It is found in the delta of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। ठीक है जी, तो according to their age, olival soils can be classified as Bhangar, old soil olive oil and Khadar, new olival soil। ठीक है जी, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल क्या होती है। ये बच्चा आइडल होती है फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। और उसके बाद हम बात करेंगे रेड एंड येलो। रेड एंड येलो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक्स, रेड सॉइल अपीयर्स रेडिश इन कलर, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर जब वो सूख जाती है, गीली होती है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तब वो येलो होती है। ठीक है बच्चे। लेटरेट सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इट इज सुटेबल फॉर cultivation with adequate dose of manure and fertilizers। Arid soils are sandy in texture and saline in nature due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and soil lacks humus and moisture। humus उसमें ह्यूमस नहीं होता और मॉइस्चर की कमी होती है उसमें। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं बेटा फॉरेस्ट की। सो फॉरेस्ट सॉइल्स आर लोमी एंड स्लिटी इन वैली साइड्स, और ये वैली साइड्स में होती है, एंड
कोर्स इन द अपर स्लोप्स, मतलब मोटी होती है थोड़ी। द सॉइल्स आर एसिडिक एंड ह्यूमस कंटेन इन द स्नो कवर्ड एरिया इन हिमालयाज। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो बच्चों, द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल कवर ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। The process of soil formation and erosion goes simultaneously and generally there is a balance between the two. But sometimes this balance is distributed due to disturbed human activity. Distributed and disturbed due to human activities. Natural forces like wind, glacier and water led to soil erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. और जो बेटा काउंटर प्लोइंग है, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स आर सम ऑफ द मेजर्स दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इन तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा ज्योग्राफी का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका था, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि सॉइल की क्या होती है, रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं। तो आप इसी से स्टार्ट करिए। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए और मैं आपको बाकी सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप कम्पिटिटिव किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना कम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग कर सको। सो विशिंग यू गुड लक।